नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। देवभूमि समाचार की करते हैं शुरुआत। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम धामी पहुंचे हैं सचिवालय। धामी की अध्यक्षता में बैठक हुई है। सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक हुई है। यूसीसी को लेकर बुलाई गई है ये बैठक में यूसीसी के नियमावली पर चर्चा की जाएगी। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज इस वक्त मौजूद है। रेखा आर्य, गणेश जोशी भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। सुबोध उनियाल, धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। यूसीसी को लेकर बैठक बुलाई गई है जिसमें सीएम धामी के साथ साथ तमाम जो मंत्री हैं वो मौजूद है। सीएम धामी सचिवालय पहुंचे हैं। धामी की अध्यक्षता में ये बैठक बुलाई गई है। सचिवालय में मंत्रिमंडल की ये बेहद अहम बैठक यूसीसी को लेकर आज चर्चा की जाएगी और इसके नियमावली पर आज चर्चा की जाएगी, मंथन किया जाएगा और तमाम दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे। कई फैसलों पर भी आज मुहर लग सकती है। यूसीसी के नियमावली पर चर्चा की जाएगी। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज मौजूद रहे हैं। तो बैठक अब कंप्लीट हो चुकी है। निकाय चुनाव और यूसीसी को लेकर दोनों ही मुद्दों पर आज चर्चा की गई। तो सीएम धामी सचिवालय पहुंच गए हैं। बैठक संपन्न हो चुकी है। धामी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है जिसमें कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज भी मौजूद रहे। रेखा आर्य, गणेश जोशी भी शामिल रही। सुबोध उनियाल, धन सिंह रावत भी इस बैठक में मौजूद रहे। तो यूसीसी को लेकर ये बैठक बुलाई गई थी। बैठक संपन्न हो चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये बैठक बुलाई गई थी। सचिवालय पहुंचे थे सीएम पुष्कर सिंह धामी और धामी की अध्यक्षता में ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई थी। यूसीसी को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई है। कई फैसलों पर भी मुहर लगी है। तो यूसीसी को लेकर क्या कुछ नियमावली हो सकती है, आज इस पर चर्चा की गई है। बेहद अहम ये बैठक मानी जा रही है और अब मात्र कुछ दिन बाकी है। यूसीसी लागू किया जाएगा उत्तराखंड में और वो पहला राज्य बन जाएगा उत्तराखंड यूसीसी को लागू करने वाला। ऐसे में यूसीसी को लेकर सरकार बेहद सतर्क है और आज बैठक भी बुलाई गई। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभय कैंथुरा इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से जुड़ चुके हैं। अभय, क्या बैठक चल रही है? अभी बैठक संपन्न हो चुकी है। इस बैठक में क्या कुछ महत्वपूर्ण रहा आज? जैसा कि उम्मीद लगाई जा रही थी और जो संभावना थी कि आज कैबिनेट बैठक है, कैबिनेट बैठक की यूसीसी की जो नियमावली है उसको लेकर यहाँ पर बैठक की मंजूरी दे सकती है, वही सब चीज यहाँ पर हुई है। और आज की बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में यहाँ पर सचिवालय में हुई। इस कैबिनेट बैठक में कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे और सबसे बड़ी बात है कि यूसीसी की जो नियमावली थी उसे कैबिनेट की तरफ से मंजूर यहाँ पर कर लिया गया। और कैबिनेट की मंजूरी के साथ ही अब ये कहा जा सकता है कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहाँ पर यूसीसी कानून लागू हो चुका है और यहाँ पर अब उसको धरातल पर उतारने की जो तैयारी है वो अंतिम चरण में यहाँ पर पहुंच चुकी है। यानी कर्मचारियों का प्रशिक्षण पूर्ण होते ही ये कह सकता है कि जल्द ही इसकी लागू करने की जो स्थिति है वो यहाँ पर घोषित कर दी जाएगी और उसके बाद ये बता सकते हैं कि राज्य सरकार उत्तराखंड सरकार उत्तराखंड राज्य देश का पहला राज्य होगा जहाँ पर यूसीसी कानून सभी लोगों के लिए एक जैसा यहाँ पर होगा और सभी लोगों से एक जैसे कानून के तहत काम करते नजर आएंगे। इससे पहले कह सकते हैं कि राज्य सरकार ने ये कह सकते हैं कि इन सब चीजों को लेकर जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसको बनाने का काम यहाँ पर किया था। ड्राफ्टिंग कमेटी में ड्राफ्ट बना दिया गया था। उसके बाद दूसरा नियमावली थी उसके लिए अलग कमेटियां पर बनाई गई थी। उसकी तरफ से नियमावली सरकार को बनाकर दे दी गई थी। उसके बाद कर्मचारियों का प्रशिक्षण कराने का काम राज्य सरकार की तरफ से युद्ध स्तर पर किया गया और वो अंतिम चरण में जल्द ही यूसीसी को लेकर कर्मचारियों का जो प्रशिक्षण है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। और उम्मीद की जा सकती है, जैसी संभावना यहाँ पर बताई जा रही है कि 26 जनवरी को राज्य सरकार उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने का ऐलान यहाँ पर कर सकती है, क्योंकि पूरी तैयारी यहाँ पर हो चुकी है। और अब उम्मीद ये कर सकते हैं कि आज की कैबिनेट बैठक की मंजूरी के बाद राज्य सरकार 26 जनवरी से यूसीसी लागू करने का काम यहाँ पर कर सकती है। और
तभी ये कह सकते हैं कैबिनेट के जो मंत्री थे उन्होंने भी यूसीसी को लेकर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने और उनकी सरकार ने जो वायदा राज्य की जनता से किया था वो वायदा पूर्ण हो चुका है और जल्द ही यूसीसी धरातल पर उतरता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल, मात्र कुछ दिन बाकी, ऐसे में यूसीसी को लेकर बैठक भी किया जा रहा है और नियमावली को लेकर अब है बैठक की गई है। इस बैठक में क्या कुछ नियमावली, यूसीसी के नियमावली को लेकर चर्चा की गई है? देखो, बात है कि यूसीसी किस प्रकार से उत्तराखंड राज्य में काम करेगा, क्योंकि जिस कानून को लेकर चर्चा हो रही थी, सभी राज्यों की निगाहें उत्तराखंड पर टिकी हुई थी, उसमें क्या कुछ नियमावली हो सकती है उसको लेकर राज्य कैबिनेट ने अपनी मंजूरी यहाँ पर दे दी है। उसी नियमावली का अनुरूप ये कह सकते हैं कि जो राज्य कर्मचारी हैं जिनका प्रशिक्षण इस समय चल रहा है यूसीसी को लेकर, ये प्रशिक्षण भी यहाँ पर गतिमान है और जल्द ही सब चीजों का खुलासा यहाँ पर कर दिया जाएगा। ये कह सकते हैं कि राज्य में निकाय चुनाव की आचार संहिता चल रही है, तो ऐसे में जो कैबिनेट बैठक यहाँ पर हुई है उसकी मीटिंग नहीं हो पाई। सिर्फ इतना जरूर कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जो वायदा उन्होंने राज्य की जनता से किया था उस वायदे को पूर्ण करने का काम यहाँ पर कर लिया गया है और यूसीसी को लागू करने की जो तारीख है उनका ऐलान भी जल्द यहाँ पर किया जाएगा। संभावना यही है कि आगामी 26 जनवरी को, यानी कह सकते हैं उससे कुछ दिनों बाद 26 जनवरी को राज्य सरकार गणतंत्र दिवस के मौके पर राज्य में यूसीसी लागू करने का ऐलान यहाँ पर कर सकती है। और इससे पूर्व में जब कैबिनेट मंत्रियों से इस बाबत पूछा गया था तो उन्होंने भी इसी बात की संभावना यहाँ पर जताई थी। कहा था कि प्रशिक्षण अंतिम चरण में यहाँ पर पहुंच चुका है, जो कर्मचारी जिनको कानून का प्रशिक्षण देना, बिल्कुल, यानी कि जल्द ही यूसीसी को प्रदेश भर में लागू किया जाएगा और उत्तराखंड ये कानून लागू करने वाला पहला राज्य बन जाएगा। अब सवाल यही है, क्योंकि आज सीएम धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में ये बैठक हुई है, इस बैठक में कौन कौन मौजूद रहे, कौन कौन से कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे, साथ ही साथ सवाल ये भी है अब है कि क्या सिर्फ यूसीसी पर ही चिंतन और मंथन किया गया है, चर्चा की गई है, या और भी कई मुद्दे थे जिस पर चर्चा की गई आज इस बैठक में? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि जब आज की कैबिनेट बैठक यहाँ पर बुलाई गई थी तो उसका मुख्य एजेंडा यूसीसी का इस नियमावली को मंजूरी देना था और उसी पर आज पूरी कैबिनेट के मंथन यहाँ पर उतारा। कैबिनेट बैठक में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज मौजूद रही, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक थी। कैबिनेट मंत्री कुंवर उनियाल मौजूद रहे, गणेश जोशी मौजूद रहे, संजय मेघवाल मौजूद रहे और धन सिंह रावत इस कैबिनेट बैठक में मौजूद रहे। सबसे बड़ी बात है कि इस कैबिनेट बैठक को बुलाने का तात्पर्य यही था कि यूसीसी की जो नियमावली थी उसे मंजूरी यहाँ पर कैबिनेट के माध्यम से दी जाए, ताकि जब सरकार इसको लागू करने का ऐलान करे तो हर चीज से सरकार विधिक राय या चीजों को लेकर जो प्रक्रिया होती है किसी भी चीज कानून को लागू करने से पहले वो सभी प्रक्रिया पूर्ण करने का काम यहाँ पर कर सके। तो आज कैबिनेट की तरफ से नियमावली को मंजूरी यहाँ पर मिल चुकी है और उम्मीद ये की जा रही है कि अगले सप्ताह यानी 26 जनवरी के दिन राज्य सरकार प्रदेश भर में यूसीसी को लागू करने का ऐलान यहाँ पर कर सकती है, क्योंकि कर्मचारियों का जो प्रशिक्षण है वो भी संभवतः पूरा कंप्लीट यहाँ पर हो जाएगा। तो फिर जो ऐसे कर्मचारी हैं जिनको यूसीसी का प्रशिक्षण यहाँ पर दिया गया, कानून का प्रशिक्षण यहाँ पर दिया गया, वो दूसरे कर्मचारियों को प्रशिक्षित करेंगे। इस दौरान ये कह सकते हैं कि जो कामकाज होगा, जो कानून होंगे वो यूसीसी के तहत यहाँ पर होते नजर आएंगे। पूरा उत्तराखंड में कह सकते हैं कि अब इस यूसीसी को लागू होते ही सभी धर्मों के लिए एक कानून यहाँ पर लागू हो जाएगा, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या सिख हो, ईसाई हो, सभी के लिए जैसा कानून यहाँ पर लागू होगा उसी कानून के तहत यहाँ पर कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विपक्षी दलों पर आरोप लगाने का काम किया कि उनकी तरफ से सिर्फ बांटने की राजनीति अब तक की गई थी, यूसीसी को लेकर भ्रम फैलाने का काम यहाँ पर किया गया था, लेकिन राज्य सरकार ने जो वायदा राज्य की जनता से किया था उस वायदे को पूर्ण करने का काम राज्य सरकार की तरफ से किया गया। ऐसे में वादे तो पूरे किए जा रहे हैं अभय, लेकिन इस यूसीसी कानून को लेकर सियासत भी तेज है। विपक्ष का ये आरोप है कि यूसीसी कानून में कुछ खास बदलाव नहीं हो रहा है, जो कानून पहले भी लागू थे वही कानून जारी रहेंगे। क्या कुछ परिवर्तन होगा यूसीसी कानून के आने के बाद राज्य भर में? बड़ी बात है कि जो आज की युवा पीढ़ी के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है लिविंग रिलेशन, जो आने वाले दिनों में बड़ा संकट पैदा कर सकता है, उसको लेकर सबसे बड़ा अंकुश लगाने का काम यहाँ पर किया जाएगा। दूसरा ये कह सकता है कि जो बहुविवाह प्रथा है उसको भी समाप्त करने का काम इस कानून के तहत यहाँ पर किया जाएगा। और ये कह सकते हैं कि सभी धर्मों के लिए कानूनों में जो प्रावधान यहाँ पर है उसके प्रावधानों में हल्का परिवर्तन यहाँ पर किया गया, लेकिन लिविंग रिलेशन को लेकर कड़ाई सबसे ज्यादा प्रस्तुत का काम यहाँ पर हो पाएगा। इसके अलावा ये कह सकता है कि जैसे चुनाव की अपनी कुछ चीजें जो दूसरे धर्मों के ज्यादातर चर्चाओं का विषय रहती है उन पर भी विराम लगने का काम यहाँ पर हो जाएगा। और इसके अलावा एक चीज जो यहाँ पर इस कानून के तहत दी गई वो जनजातीय समुदाय जो लोग हैं, जनजातीय जो क्षेत्र है, उनको इस कानून के दायरे से बाहर यहाँ पर रखा गया है।
उन सब चीजों को लेकर मंथन आने वाले दिनों में यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि संभावनाएं संशोधन की बनी रहती है। इसलिए इन सब चीजों पर आने वाले दिनों में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि जल्द ही उत्तराखंड राज्य देश का वो राज्य यहाँ पर बन जाएगा जहाँ पर कानून यूपीसी के तहत यहाँ पर लागू होंगे और सभी प्रक्रिया कानून के नियमावली के तहत यहाँ कानून को लेकर अब जल्द ही ये राज्य भर में लागू होगा और उत्तराखंड पहला राज्य बनेगा ऐसा करने वाला। बहुत शुक्रिया अभय आपका इन तमाम जानकारी के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ अभय, आगे भी आपका रुख करेंगे। वही देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है, निकाय चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर। निकाय के प्रचार में सीएम धामी लगातार धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। आज सीएम धामी करेंगे 6 जगह कार्यक्रम। श्रीनगर में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा का आयोजन है। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वो रोड शो करते हुए नजर आएंगे। उत्तरकाशी में होगी जनसभा और रोड शो के बाद जनता से करेंगे सीधा संवाद। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में मांगेंगे वो। तो मसूरी ऋषिकेश भी जाएंगे सीएम धामी। देहरादून में ओबीसी सम्मेलन में करेंगे शिरकत। ऐसे में लगातार सीएम धामी निकाय चुनाव को लेकर धुआंधार प्रचार कर रहे हैं और निकाय चुनाव की जो तारीख है वो भी बेहद नजदीक है। 23 जनवरी को वोटिंग होनी है और जनता अपना जनादेश बैलेट पेपर पर दर्ज करेगी और 25 फरवरी को नतीजा आएगा। ऐसे में दोनों ही तरफ से जो चुनावी जमीन है उसमें खाद पानी डाला जा रहा है। बीजेपी के स्टार प्रचारक और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभय कैंथुरा लगातार बने हुए हैं। अभय, सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार धुआंधार प्रचार करते हुए निकाय चुनाव को लेकर नजर आ रहे हैं। आज कहां प्रचार होगा, क्या कुछ सीएम धामी का कार्यक्रम रहने वाला है? पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी उनके पक्ष में चुनाव प्रचार का मोर्चा यहाँ पर संभाल रहे स्वयं क्षेत्रों में जाकर मुख्यमंत्री की तरफ से रोड शो, जनसंवाद या फिर ऐसे सम्मेलनों में यहाँ पर शिरकत करने का काम किया जा रहा है, जिससे पार्टी संगठन को मजबूती मिल सके। जनता पार्टी संगठन के प्रति लामबंद यहाँ पर हो सके, क्योंकि 23 जनवरी को मतदान होना है। ऐसे में निकाय चुनाव के लिए पार्टी के जो प्रत्याशी उनके पक्ष में माहौल बनाने का काम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर कर रहे हैं। लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रोजाना 4 से 5 ऐसी जनसभाएं यहाँ पर कर रहे हैं, रोड शो यहाँ पर कर रहे हैं, ताकि पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी माहौल को बनाया जा सके और पार्टी निकाय चुनाव में बड़ी जीत के साथ आगे बढ़ सके या आगे आ सके। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 6 जगह पर अलग अलग कार्यक्रम यहाँ पर लगाए गए। आप श्रीनगर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने कुछ देर में वहाँ पर पहुंचेंगे और वहाँ से चुनावी जनसभा को संबोधित करने का काम यहाँ पर करेंगे। श्रीनगर नगर निगम के लिए उनकी सारा पार्टी के जो अधिकृत प्रत्याशी है उनके लिए पक्ष में वोट मांगने का काम यहाँ पर किया जाएगा। इसके बाद ऋषिकेश में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का प्रोग्राम है। मसूरी नगर पालिका के अंतर्गत भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का प्रोग्राम है। देहरादून में भी है और विराटनगर में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर जा सकते हैं। लगातार स्वयं एक स्टार प्रचारक होने के नाते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर स्वयं उठाई हुई है और लगातार रोजाना 4 से 5 ऐसे कार्यक्रमों में जाने का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर कर रहे हैं। रोजाना 3 से 4 जनपदों का सफल कार्यक्रम उनके कार्यक्रमों में यहाँ पर रहता है और पार्टी के जो प्रत्याशी है उनके लिए चुनावी वोट मांगने का काम मुख्यमंत्री की तरफ से यहाँ पर चल जाता है। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की लोकप्रियता बढ़ी है, उनके कार्यक्रमों में जिस प्रकार से जनता उमड़ती है, उनके भाषण सुनने के लिए आतुर यहाँ पर दिखाई देती है, उनके स्वागत के लिए आतुर यहाँ पर दिखाई देती है, तो ऐसा समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जनता के बीच जाकर संवाद कर रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं कि किस प्रकार से डबल इंजन सरकार के काम राज्य के हित के लिए है और अगर ट्रिपल इंजन की सरकार बनती है तो ये विकास का जो पहिया है और तेज गति से आगे बढ़ने का काम करेगा और राज्य की जनता को विकास की योजनाओं का लाभ और तेज गति से मिलने लगेगा। जी बिल्कुल, चुनाव को धार दिया जा रहा है और सीएम पुष्कर सिंह धामी आज 6 जिलों में ये कार्यक्रम करते हुए 6 जगह पर कार्यक्रम करते हुए नजर आएंगे। अगर श्रीनगर की बात करें अभय, तो यहाँ का चुनावी समीकरण कितना दिलचस्प है? ठीक है, श्रीनगर की अगर हम बात करें तो श्रीनगर में जो सबसे बड़ा वोट बैंक है वो गढ़वाल और ब्राह्मण वोट बैंक के रूप में यहाँ पर जाना जाता है, लेकिन निर्णायक वोट बैंक के रूप में कह सकते हैं जो दूसरे अदर कास्ट की जो वोट है या बस्तियों वाले जो वोट है उस पर भी सभी की निगाह यहाँ पर टिकी हुई है। ऐसे में पार्टी चाहती है कि श्रीनगर का जो वोट है, क्योंकि गढ़वाल का केंद्र श्रीनगर को कहा जाता है और अगर यहाँ पर बीजेपी जीतती है तो फिर पूरी जगहों पर एक बड़ा फुंडेज जाने का काम यहाँ से होता है। इसीलिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज पार्टी प्रत्याशी के पक्ष यहाँ पर मतदान करेंगे। पार्टी के जो अधिकृत प्रत्याशी है उनके पक्ष में जनता से वोट करने की अपील करेंगे और बताएंगे कि डबल इंजन की सरकार के फायदे क्या हैं और श्रीनगर से अगर विजय श्री बीजेपी को गिनती है तो फिर यहाँ से विकास के जो काम होंगे और फिर जल्दी को होते नजर आएंगे।
और अन्य जगहों पर भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के रोड के कार्यक्रम है, चुनावी जो सभाएं हैं उनको संबोधित करने का काम उनका यहाँ पर रहेगा। 6 अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम है, लेकिन शुरुआत आज के कार्यक्रमों की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बिल्कुल 6 अलग अलग जगह पर कार्यक्रम है। ऐसे में लगातार चुनावी जो जमीन है उसे बुलंद करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी और अपना दायित्व पार्टी की तरफ अदा करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में सवाल यही है, क्योंकि आज देहरादून में ओबीसी सम्मेलन में भी सीएम धामी शिरकत करेंगे, कितने बजे ये सम्मेलन होना है, कितने बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पहुंचेंगे और क्या कुछ इस कार्यक्रम में आज खास होने वाला है। देखिए, मुख्यमंत्री के इस देहरादून में जो कार्यक्रम है ओबीसी का जो सम्मेलन है, दोपहर बाद का कार्यक्रम यहाँ पर है। यानी मुख्यमंत्री इससे पहले 3 जगहों की और जनसभाएं यहाँ पर करेंगे, उसके बाद देहरादून यहाँ पर पहुंचेंगे। और कोशिश यही है कि देहरादून में तो जिस प्रकार से बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, शहरी क्षेत्र में जो वोट बैंक हो बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, क्योंकि बीजेपी यहाँ से लगातार जीतती है। चाहे लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो या फिर निकाय चुनाव हो, यहाँ पर बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो ज्यादा से ज्यादा मतों को हासिल करने में कामयाब यहाँ पर लगते हैं। ऐसे में ओबीसी के वोट बैंक पर भी सभी की निगाहें यहाँ पर टिकी रहती है, लेकिन बीजेपी की जो रणनीति रहती है खासतौर पर अलग अलग चीजों के लिए जो उनके प्रकोष्ठ यहाँ पर बनाए गए, वो अलग अलग माध्यमों से पार्टी का जो संगठन है उसको मजबूत करने का काम यहाँ पर करते हैं। आज ये कह सकता है कि जो ओबीसी सम्मेलन यहाँ पर होगा बीजेपी का, जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आएंगे और उनके द्वारा पार्टी के जो कार्यकर्ता उनको उत्साहित करने का काम यहाँ पर किया जाएगा और बताया जाएगा कि कैसे आने वाले दिनों में जो समय चुनाव के लिए बचा हुआ है, कैसे अपने चुनावी कार्यक्रमों को और तेज कर सकते हैं, कौन सी ऐसी चीजें जो प्रमुखता के साथ जिनको उठाने का काम उनकी तरफ से यहाँ पर किया जा सकता है ताकि जनता पार्टी के प्रति लामबंद हो सके। उन सब चीजों को उनके द्वारा बताने का काम यहाँ पर किया जाएगा। तो ये समझा जा सकता है कि पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनको उत्साहित करने का काम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर। बिल्कुल, ऐसे में आज सीएम पुष्कर सिंह धामी 6 जगह कार्यक्रम करने वाले हैं और अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी उत्साहित करते हुए नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया अभय आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो चुनाव को धार देते हुए लगातार सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आ रहे हैं और आज 6 जगह कार्यक्रम होना है। जनता से बातचीत करेंगे, बीजेपी के प्रत्याशी के पक्ष में आज सीएम पुष्कर सिंह धामी माहौल बनाते हुए नजर आएंगे। वहीं नगर निकाय चुनाव को लेकर आजकल लगातार ज्योतिर्मठ देवनगरी में सभी राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों से अपने अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगने की अपील करते हुए देखे जा रहे हैं। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो वरिष्ठ कार्यकर्ता है परसारी वार्ड के ओली, मनोटी, ओचा, परसारी आदि मोहल्ले में घर घर पहुंचे हैं, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपने प्रत्याशी सुषमा डिमरी और वार्ड सभासद प्रत्याशी दुर्गी लक्ष्मण फरकिया के पक्ष में वोट की अपील की है। वहीं पहाड़ों में आजकल अचानक बर्फबारी और बारिश होने के चलते ग्रामीण इलाकों में कड़ाके की ठंड भी महसूस की जा रही है। बावजूद इसके बीजेपी के तमाम वरिष्ठ कार्यकर्ता ठंड की परवाह न करते हुए चुनाव प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। वहीं अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब लाल कुआं पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आजाद नगर वार्ड नंबर 4 में नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि लाल कुआं से अध्यक्ष पद के प्रत्याशी प्रेमनाथ पंडित और सभासद प्रत्याशी कुमारी जैनब को वोट करके लाल कुआं की बागडोर एक साफ और स्वच्छ हाथों में दे, ताकि नगर का चौमुखी विकास हो सके। इस दौरान उन्होंने जनता से वादा किया है कि यहां से वह 100 लोगों को नौकरी दिलवाएंगे, साथ ही सरकार की योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाया जाएगा। हमारा जो प्रदेश है वो जो आपदा से जो यहाँ पे आपदा की संभावनाएं काफ़ी रहती हैं और अभी हम लोग वर्तमान में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में 38वां राष्ट्रीय खेल भी करने जा रहे हैं। तो उसके क्रम में हम लोगों ने अपनी एक तैयारी परखने के लिए आज यहाँ पे एक मॉक ड्रिल किया था। मॉक ड्रिल का अगर मैं सार की बात करूँ तो उसमें हमारी टीम को आज ये एक्सरसाइज दिया गया था कि हमारे यहाँ एक भूकंप आया हुआ है जिसका केंद्र नेपाल में है और वहाँ हमारे 2 स्टेडियम जो हैं चक्रपुर और
हमारे रुद्रपुर का स्टेडियम ये जो है प्रभावित हुए हैं और वहाँ लोग घायल हैं। तो उसके क्रम में हमने आज सुबह इसकी टेबल टॉप एक्सरसाइज की और IRS सिस्टम है उसके हिसाब से सभी को निर्देशित किया गया था। सारे अधिकारी का जो रोल और दायित्व था वो सभी लोग उस दायित्व के हिसाब से स्टेजिंग एरिया में आए और फिर जो घायल थे उनको बचाने के लिए उन्होंने कार्य किया और उसके बाद उनका सफल रूप से उनको जो सुविधाएं थी वो प्रदान करते हुए रिकवरी और रिकंस्ट्रक्शन के लिए उन लोगों ने काम किया। तो कुल मिला के आज एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज जो हुई है और इसमें सभी चीज़ों का ध्यान रखा, चाहे वो लॉजिस्टिक्स हो, प्लानिंग हो। वही निकाय चुनाव में मतदान की तिथि आने के साथ ही खटीमा निकाय चुनाव में स्टार प्रचारकों का आना भी शुरू हो चुका है। बीते दिन भाजपा के प्रत्याशी के पक्ष में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा पहुंचकर रोड शो और जनसभा किया। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के स्टार प्रचारक नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भी खटीमा पहुंचकर कांग्रेस प्रत्याशी बॉबी राठौर के पक्ष में थारू विकास भवन सभागार में विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर यशपाल आर्य ने नगर की जनता से कांग्रेस प्रत्याशी बॉबी राठौर को जिताने की अपील की। वहीं नेता प्रतिपक्ष इस दौरान बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आए। का मौसम है। 23 तारीख को आप लोगों ने, यहाँ की आवाम ने, इस्लामी दल की महान जनता ने फैसला लेना है और जिस तरह का मैं वहाँ माहौल देख रहा हूँ, बदलाव देख रहा हूँ, माहौल दिख रहा है कि फैसला जो हमारे कांग्रेस के वह उत्तराखंड के लिए राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी बड़ा अवसर है जो राज्य की दशा और दिशा दोनों बदलने जा रही है। राष्ट्रीय खेलों के आयोजन को लेकर उत्तराखंड ओलंपिक संघ के अध्यक्ष महेश नेगी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अभय कैनपुरा ने। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। राष्ट्रीय खेलों के लिए उत्तराखंड पूरी तरीके से सजने के लिए तैयार हो चुका है। तैयारी अंतिम चरण में हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तराखंड ओलंपिक संघ के अध्यक्ष महेश नेगी जी, उनसे बातचीत करेंगे। सर, किस रूप में अब तक तैयारियां हो चुकी है और क्या लगता है कितना सफल हम इस आयोजन को कर पाएंगे? धन्यवाद। पहले आपके सब सारे दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म जो है उत्तराखंड में तैयार हो चुका है खिलाड़ियों के लिए और ये सौभाग्य की बात है कि 38वें राष्ट्रीय खेल जो है उत्तराखंड को मिल रहे हैं। मैं धन्यवाद इसमें माननीय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, वो हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आदरणीय सम्मानित श्री पुष्कर सिंह धामी जी को देना चाहता हूं कि इतना बड़ा आयोजन उन्होंने यहां पर संपन्न करने की सोची है और एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी उत्तराखंड को मिली हुई है। तो सारे खिलाड़ी जो है एकजुट होकर लगे पड़े हुए हैं और जैसे कि हमारे सरकार ने, हमारे लोगों ने जो तैयारियों की बात आप कर रहे हैं उसमें हमारे करीब करीब सारे वेन्यूज 11 डेस्टिनेशन हमारे बने हुए हैं। 11 जिलों में ये खेल होने जा रहे हैं। तो जहां जहां ये होंगे ये खेल वहां हमारे करीब करीब सारे वेन्यूज बिल्कुल 25 तारीख तक ओके की हालत में है। बिल्कुल अच्छी तरीके से हम बनवा लेंगे। नहीं जी, आप खुद एक खिलाड़ी रह चुके हैं, आपने खुद उन सब चीज़ों को राज्य प्रेजेंट भी किए हैं। अब तक उत्तराखंड के पास जो संसाधन है वो बहुत सीमित कहे जाते हैं। ऐसे में कैसे हम उस चीज़ को मुकाम को हासिल कर पाएंगे कि उत्तराखंड की पहचान देवभूमि के साथ साथ खेल के रूप में भी जानी जा सके? ये एक आज तक की कहावतें थी और हम भी शुरू में सोच रहे थे कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम है या हम सोच रहे संसाधन हमारे पास कम है, लेकिन मैं आज गर्व के साथ आपसे कहना चाह रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से इस बात को रख रहा हूँ मैं, पूरे देश के अंदर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है, जो संसाधन उत्तराखंड के पास उन्होंने जुटा लिए हैं, उत्तराखंड सरकार ने, उत्तराखंड खेल विभाग ने, वो अभी तक पूरे इंडिया में किसी के पास नहीं है। ये मुझे गर्व है इस बात को कहते हुए। ये सारे हमारे पास संसाधन है और देखिएगा आप, बहुत अच्छे खेल यहाँ होने जा रहे हैं। सारी चीजें हमारे पास एकदम पर्याप्त मात्रा में। एक आखिरी सवाल, राज्य की जनता से क्या कुछ आप आश्वासन उनको या भरोसा देना चाहेंगे कि वो भी इनसे जुड़े, वो सब चीज़ें करें ताकि G20 की तरह जो बैठकें यहाँ संपन्न हुई थी जिसका इतिहास बना, वो इस बार राष्ट्रीय खेलों में भी हो सके? मैं आपको इस चीज के लिए बताना चाहता हूँ, आश्वस्त भी करना चाहता हूँ, पूरे प्रदेश की जो जनता है वो देख रही है कि कब 28 तारीख आएगी, कब इसका उद्घाटन होगा।
आप देखिएगा इतने वेन्यूज बने हुए हैं, जहां जहां भी बने हुए हैं, और अंतर्राष्ट्रीय लेवल के इंटरनेशनल खिलाड़ी लोग यहाँ, सभी लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। देश के बड़ी बड़ी विभूतियां यहाँ पहुंच रही है, विदेशों के चैनल, विदेशों के पत्रकार यहाँ पर पहुंच रहे हैं, सभी लोग यहाँ पर आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा आयोजन यहाँ होने जा रहा है। ऐसा महोत्सव होगा खेलों का, आप देख रहे हैं कि आप सोचेंगे कि वाकई में 24-25 ये जो 14 तारीख तक इसका समापन होना है, यहाँ इसका उद्घाटन होना है, हल्द्वानी में समापन होना है 14 फरवरी के दिन, तब तक यहाँ का पूरा खेल युक्त वातावरण पूरे उत्तराखंड में बनने जा रहा है, पूरे उत्तराखंड में। और जो थैंक यू सर, थैंक यू। बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड में खेल महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, क्योंकि राष्ट्रीय खेल किसी खेल महाकुंभ से कम नहीं है। और जब बात तैयारियों की होती है तो फिर उत्तराखंड सरकार पूरी तरीके से तैयार है और लोगों से भी आह्वान कर रही है कि वो इस राष्ट्रीय खेलों को लेकर जुड़े। जो 10,000 से ज़्यादा खिलाड़ी यहाँ पर आएंगे, उनका तहे दिल से स्वागत करें, उनका आभार प्रकट करें कि उनके द्वारा इस उत्तराखंड को नई पहचान देने में एक अहम भूमिका निभाई जा रही है। कैमरामैन हसना साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो फिलहाल इसी के साथ अभी के लिए देवभूमि समाचार में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।